नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल रहमतराज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीट एग्ज़ाम 2021 को लेकर के संस्कृत के मॉडल पेपर नंबर 4 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये अपना मॉडल पेपर नंबर 4 है। यदि इससे पहले के 3 मॉडल टेस्ट पेपर के टेस्ट आपने नहीं दिए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप दे सकते हैं। दोस्तों, इसमें 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी भर्ती परीक्षा में आए हुए हैं। वो सारे क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं। तो चलिए दोस्तों, 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ईषद विवृताना प्रयत्ना वर्णा संति। दोस्तों, ईषद विवृत कौन से हैं ये बताना आपको। ये पहले वाले मॉडल टेस्ट पेपर में भी था अपना क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर पहले का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, से है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा पहले का। दूसरा क्वेश्चन देखिए, टे वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है। टे वर्ण का उच्चारण स्थान बताना है। कंठ, मुर्दा, ओष्ठ या दंत, ये पंचायती राज विभाग परीक्षा में आया हुआ है। तो टे वर्ण का उच्चारण स्थान होता है दोस्तों मूर्धा। ऋतु रसाणा मूर्धा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा दूसरे का। प्रश्न नंबर 3 आ रहा है अब आपके सामने। देखिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। प्रे प्लस एजते बराबर प्रेजते इति संधि विधायकम सूत्रम अस्ति। इस संधि का विधायक सूत्र क्या है। विकल्प है एंगी पर रूपम, एंग पदांतादति, एंगे या ओमा ओच। बताइए दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या रहेगा। प्रे प्लस एस्ते प्रेस्ते का विधायक संधि विधायक सूत्र। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंगी पर रूपम। पर रूप संधि का ये उदाहरण है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा तीसरे का। चलिए प्रश्न नंबर 4 आपके सामने अब आ रहा है। वृद्धि रेची सूत्र से उदाहरण रूपेण भवितुम शक्यते। ये स्कूल व्याख्याता 2016 में आया हुआ है। वर्दी रेची सूत्र से उदाहरण रूपेण भवतुम शक्यते। उपेंद्र, देवेश्वरियम, गंगोदकम, जनेकता। तो वर्दी रेची सूत्र का यहाँ पर उदाहरण कौन सा है, यानी वर्दी संधि का उदाहरण आपसे पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 4 का सही विकल्प दूसरा हो जाएगा देवेश्वरियम। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 4 का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 की तरफ। क्रुद्ध धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है। चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी या तृतीया। ये 4 ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है। बताइए दोस्तों, क्रुद्ध धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो क्रुद्ध दूर ईर्ष्या नाम ये सूत्र है, इसके अनुसार इसमें चतुर्थी विभक्ति होती है दोस्तों। ए ऑप्शन सही आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 5 का। तो 5वें का विकल्प नंबर ए सही है। 6वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। आपको इनमें से शुद्ध वाक्य बताना है। मोहन बाणेन पशु हंती, राकेश अश्वेन पतति, हरि कलमात लिखति, सोहन गुरुणा प्रश्नम पृच्छति। बताइए दोस्तों, आपको इन चारों में से शुद्ध वाक्य बताना है। तो प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा सोहन बाणेन पशु हंती। ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है प्रश्न नंबर 6 का। चलिए 7वें की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। 7वां प्रश्न है, स्कूल व्याख्याता 2016 में पूछा हुआ है। प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो समासे वर्तते, यानी पूर्व पद की प्रधानता वाला समास कौन सा है। विकल्प है केवल समास है, अवयवी भाव समास है, तत्पुरुष समास है या बहुब्रीहि समास है। बताइए जल्दी से। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने अवेलेबल है। पूर्व पद की प्रधानता वाला समास कौन सा होता है दोस्तों। अवयवी भाव समास होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए स्कूल व्याख्याता में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल अच्छा लेवल है प्रश्नों का।
अगला है राम कृष्णौ अस्मिन् पदे समास विग्रह अस्ति। राम कृष्णौ का समास विग्रह क्या होगा? विकल्प हैं राम च कृष्ण च, रामश्च कृष्णम च, रामेण च कृष्णेन च, या राम च राम च। राम कृष्णों का आपको समास विग्रह बताना है प्यारे साथियों। तो इसका सही आंसर रहेगा विकल्प नंबर ए, राम है च कृष्ण च, द्वंद्व समास है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 8 का। अगला है 9वां प्रश्न, गम प्लस क्षत्री इति प्रत्यय कृते कृदंत रूपम स्यात्। गम प्लस गम धातु के साथ क्षत्री प्रत्यय के योग से कौन सा शब्द बनेगा, ये पूछा हुआ है। गच्छत, गमत, गमंत या गच्छत गच्छवान। बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। ये संस्कृत द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा 2018 का सवाल है। तो गम में क्षत्री प्रत्यय जोड़ने से गच्छत शब्द बनेगा। विकल्प नंबर ए आपका सही आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 9 का। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। स्थित इत्यत्र के प्रत्यय वर्तते। स्थित में कौन सा प्रत्यय है? ये रीट 2016 लेवल फर्स्ट का है। स्था प्लस कत्वत्व प्रत्यय, स्था प्लस क्षत्री प्रत्यय, स्था प्लस कत प्रत्यय, स्थ प्लस इत प्रत्यय। तो स्थित में दोस्तों कौन सा है? स्था प्लस कत प्रत्यय, कत प्रत्यय लगा हुआ इसमें। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कौन सा रहेगा? सी करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 10 का आंसर। आगे 11वां प्रश्न देखिए, धेनु शब्द से षष्ठी एक वचन रूपम अस्ति। धेनु शब्द का षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप आपको बताना है। विकल्प हैं धेनुम, धेनुब्ये, धेनवा या धेनो। ये 4 विकल्प आपके सामने है। ये भी द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है। तो धेनु शब्द का षष्ठी एक वचन रूप बनेगा साथियों धेनु। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है 12वां प्रश्न, पितृ शब्द से तृतीय एक वचन रूपम अस्ति। पितृ शब्द का तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप आपको बताना है। स्कूल व्याख्याता 2016 में आया है। पित्रा, पितृण, पितृण या पित्रा। ये 4 विकल्प आपके सामने अवेलेबल है दोस्तों। आपको बताना है कि पितृ शब्द का तृतीय एक वचन रूप क्या होगा। तो इसका सही आंसर रहेगा विकल्प नंबर 4, पित्रा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 12 का। 13वां प्रश्न आपके सामने अवेलेबल है। अभवत इति पदम कस्मिन् लकारे प्रयुक्तम अस्ति। अभवत में कौन सा लकार है? लट लकारे, लोट लकारे, लंग लकारे या विधिलिंग लकारे। तो ए या आ जाए शुरू में तो आप सभी को पता है कि इसका सही आंसर लंग लकार होगा। ठीक है ना, लंग लकार इसमें प्रयुक्त हुआ है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, चुर धातु लोट लकार से उत्तम पुरुष से बहुवचन रूपम स्यात्। चुर धातु का लोट लकार का उत्तम पुरुष का बहुवचन रूप क्या होगा? वो भी आत्मन पद धातु में से पूछा गया है। चोरिया में है, चोरीशा में है, चोरिया में ही या चोरियाम। ये 4 ऑप्शन है दोस्तों। जी हाँ, चुर धातु लोट लकार का उत्तम पुरुष का बहुवचन रूप बनेगा ऑप्शन नंबर सी, चोरिया में है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 14 का। अगला है 15वां प्रश्न, राम गच्छति का भाववाच्य क्या होगा? ये यूपी टेट में भी आया हुआ है, ध्यान रखना है। राम गच्छति का भाववाच्य राम गम्यते, रामेण गच्छति, राम है गम्यति या रामेण गम्यति। जल्दी से बताएं, राम गच्छति का भाववाच्य क्या बनेगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा रामेण गम्यते। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। डी ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब शिक्षण विधि आ गई है आपके सामने। पठन कौशल से विधि वर्तते। पठन कौशल की विधि बतानी है। अक्षर विधि, शैक्षिक भ्रमण विधि, कथन विधि या अभिव्यक्ति विधि। बताइए दोस्तों, पठन कौशल की विधि कौन सी है? प्रश्न नंबर 16 का आपको कमेंट करना है। पठन कौशल की विधि है दोस्तों अक्षर विधि। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 का ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला है 17वां प्रश्न, दृश्य साधना नाम सर्वोत्तम साधनम वर्तते। दृश्य साधनों में से सर्वोत्तम साधन कौन सा होता है?
श्याम फलकम, पुस्तकम, चलचित्रम या नाटकम। ये रीट 2018 में आया हुआ है लेवल फर्स्ट में। दृश्य साधना नाम सर्वोत्तम साधन कौन सा होता है दोस्तों? श्याम फलकम होता है, श्याम पट होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा 17वें में। प्रश्न नंबर 18 DSSB TGT एग्जाम में पूछा हुआ है, कक्षाया मध्यापन समय शिक्षका कुत्रदानम कुर्यु। कक्षा में अध्यापन के समय शिक्षक को किस पर ध्यान देना चाहिए? विषयेषु, सर्वेष्वपि छात्रेषु, सर्व स्वीकार्येषु या मंद बुद्धि छात्रेषु, किस पर ध्यान देना चाहिए? तो दोस्तों कक्षा में अध्यापन के समय शिक्षक को सभी छात्रों पर ध्यान देना चाहिए। सर्वेष्वपि छात्रेषु, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वें में बी ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। अगला है 19वां सीटेट में आया हुआ है, रचनात्मक मूल्यांकनम अस्ति शैक्षणिक दृष्टया प्रक्रिया मूलकम, उत्पाद मूलकम या दक्षता मूलकम, ये बताइए। सीटेट 2015 का सवाल है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, उत्पाद मूलकम। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 20 की तरफ बढ़ता हूँ। भाषा कौशलानाम सोपानाम क्रम अस्ति, ये द्वितीय श्रेणी का प्रश्न है। भाषा कौशलों का आपको क्रम बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है, इनको ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि इनका उचित क्रम क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा, श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम, LSRW, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा 20वें में। 21वां प्रश्न देखिए साथियों, मौखिक प्रश्नोत्तरी कस्य कौशलस्य अभ्यासस्य कृते समीचीना। मौखिक जो प्रश्नोत्तरी है वह किस कौशल का अभ्यास करवाती है? पठन से, शब्द ज्ञान से, भाषण से या लेखन से। ये 4 विकल्प आपके सामने अवेलेबल है। तो प्रश्न नंबर जो 21 है उसका सही आंसर बताना अब आपको। प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर हो जाएगा भाषण कौशल से। जी हाँ, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मौखिक प्रश्नोत्तरी से भाषण कौशल का अभ्यास होता है। 22वां प्रश्न देखेंगे साथियों, गृह कार्य से प्रमुख उद्देश्य। गृह कार्य से प्रमुखम उद्देश्यम, गृह कार्य का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? पहला है छात्र है गृहम गत्वा कार्यरत भवेत्, छात्र घर जाने के बाद कार्य में लीन रहता है। स्वयं समाधानम अन्विषेत, स्वयं समाधान खोजता है। अधीतस्य पाठस्य स्थिरीकरणम, पढ़ाई गई पाठ का स्तरीकरण होता है। या एतेषु न किमपि, इनमें से कोई नहीं। ये 4 विकल्प आपके सामने है। गृह कार्य का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? कि पढ़ाए गए पाठ का स्थायीकरण होता है। आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा, तीसरा विकल्प सही है। आगे देखिए, भंडारकर पद्धति अपर नाम किम। भंडारकर पद्धति का दूसरा नाम क्या है? सूत्र विधि, सहयोग विधि, अनुवाद विधि या व्याख्या विधि। ये 4 ऑप्शन है। काफ़ी बार पूछा, सबसे अधिक बार पूछा गया सवाल है शिक्षण विधियों में। तो भंडारकर विधि का ही दूसरा नाम है अनुवाद पद्धति, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 23 में। 24वां प्रश्न देखिए आपके सामने अवेलेबल है, अनुवाद शिक्षण से विधि नास्ति। अनुवाद शिक्षण की विधि नहीं है। पुस्तक विधि, अनुकरण विधि, द्विभाषी विधि या दूरदर्शन विधि। ये 4 विकल्प आपके सामने अवेलेबल है। आपको बताना है कि इनमें से अनुवाद शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है। तो अनुवाद शिक्षण की विधि दोस्तों दूरदर्शन विधि बिल्कुल भी नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 24 का। 25वां में आ जाए जल्दी से। 25वां प्रश्न है, उच्चारण दोष से कारणम अस्ति। उच्चारण दोष का कारण क्या हो सकता है? 25वां आ चुका है। शारीरिक विकार है, मानसिक विकार है, अभ्यास है या सर्वे। तो उच्चारण दोष का कारण क्या हो सकता है 25वें में, ये बताना है आपको साथियों। 25वें का राइट आंसर हो जाएगा सर्वे, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। ये सभी कारण हो सकते हैं उच्चारण दोष के। 26वां है, पूर्णात अंशम प्रति विधिरस्ति। पूर्ण से अंश की ओर कौन सी विधि चलती है? आगमन विधि ही, निगमन विधि ही, संयुक्त विधि ही या विश्लेषण विधि। बताइए 26वें का राइट आंसर क्या रहेगा?
पूर्ण से अंश की ओर कौन सी विधि चलती है? प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर रहेगा चौथा ऑप्शन, विश्लेषण विधि जो है पूर्ण से अंश की ओर चलती है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। 27वां प्रश्न है, तृतीय कक्षाया छात्राणां सर्जनात्मक विकासाय किम महत्वपूर्ण। तृतीय कक्षा के छात्रों के लिए सृजनात्मकता का विकास करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? चित्राणाम उपयोग वार्तालापां चे, चित्रों के माध्यम से वार्तालाप करना। छात्रा स्वेच्छाया किमपि लिखेयु। पाठ्य विषय संबंध परिचर्चा। फल के पाठ्य विषय से रूपरेखा। देखिए, आपको क्लास का भी ध्यान रखना है। तृतीय क्लास का है तो आपका आंसर बी ऑप्शन नहीं हो सकता, वह स्वयं की ओर से कुछ नहीं लिख सकता है। ठीक है, पाठ के विषय में संबंध में परिचर्चा, ये भी सृजनात्मकता का उपाय नहीं है। फल के पाठ्य विषय से रूपरेखा का उपाय भी नहीं है। तो चित्रों के माध्यम से वार्तालाप करना, चित्रों को देख करके, ठीक है, तो ये सृजनात्मकता का विकास करना है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 27 का। ये संस्कृत के पेपर में आया हुआ है, प्रथम पेपर में 2014 में। अगला 28वां देखेंगे, प्रभावी अधिगमनाय छात्रा कीदृशा भवेयु। प्रभावी अधिगम होने से पहला ऑप्शन, मौन व्रत धारण निष्क्रिया छे, जिज्ञासापूर्ण सक्रिय छे, आज्ञाकारिणी या परीक्षा करते सज्जिता। तो प्रभावी जब अधिगम होता है तो प्यारे साथियों आप सभी को पता है कि बालक जो है वो जिज्ञासापूर्ण और सक्रिय रहता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 28वें का बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 की तरफ आ जाइए जल्दी से। रसानुभूति मुख्य उद्देश्यम भवति। रसानुभूति का मुख्य उद्देश्य क्या है? 29 नंबर है, द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा में आया हुआ है। काव्य शिक्षण से, गद्य शिक्षण से, व्याकरण शिक्षण से या कथा शिक्षण से। रसानुभूति मुख्य उद्देश्य किसका होता है? काव्य शिक्षण से। क्या होता है दोस्तों? काव्य शिक्षण का होता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है प्रश्न नंबर 29 का। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आपके सामने है। संस्कृत पाठ्यक्रम में संवाद लेखन से मूलोद्देश्य अस्ति। संस्कृत पाठ्यक्रम के दौरान संवाद लेखन का मूल उद्देश्य क्या होता है? व्याकरण परिशुद्धता, संप्रेषण कौशलानी, सृजनात्मक क्षमता या गति लेखनम। तो प्यारे साथियों इसका मूल उद्देश्य होता है संप्रेषण कौशल का विकास करना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर अंतिम यानी 30 में। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप रेवंतराज मैथमेटिक्स को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लें। और दोस्तों आज आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए आप जल्दी से कमेंट करके बताएं। दोस्तों पेपर का लेवल कैसा था? लेवल तो बहुत अच्छा ही होगा क्योंकि द्वितीय श्रेणी और फर्स्ट ग्रेड में आए हुए क्वेश्चन मैंने इसमें लेने का प्रयास किया है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।